नमस्कार, आप देख रहे हैं गौतम बुद्धा टाइम्स और मैं हूं मेघा जैन। आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ। जनपद देवरिया से हमारे प्रतिनिधि घनश्याम मणि ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की मांगों की समस्याओं को लेकर शहर के DIOS कार्यालय में शांति प्रिय तरीके से अपनी मांगों को रखा गया। कर्मचारियों की मांगे लंबे समय से लंबित हैं, जिस संबंध में शासन व निदेशालय स्तर पर कई बार वार्ता हुई है, जिसके एवज में अभी तक सार्थक कार्यवाही नहीं होने पर अध्यापकों में रोष देखा गया। अपनी मांगे रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को पूर्व की भांति लागू करना, दूसरी मांग आउटसोर्सिंग शिक्षणेतर कर्मचारियों को शोषण से बचाए जाने के लिए समय से वेतन दिया जाए, तीसरी मांग शिक्षणेतर कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान किया जाए, चौथी मांग शिक्षक कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की एवज में उसका नकदीकरण का अवसर प्रदान किया जाए, पांचवी मांगे पदोन्नति का प्रावधान लगाया जाए, छठवीं मांगे 2014 से बंद सामूहिक जीवन बीमा की कटौती चालू करवाया जाए, सातवीं मांग वेतन विसंगति के संबंध में वेतन समिति की रिपोर्ट लागू किया जाए, आठवीं मांग प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान लगाया जाए। क्या मांगे आप लोगों की या कैसा? मैं विनोद सिंह, जिलाध्यक्ष शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ देवरिया। आज 7 अगस्त 2025 को हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा वर्षों से कुछ लंबित मांगे हैं, जिसको लेकर के आज प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना रखा गया। उसी क्रम में हम जनपद के शिक्षकेतर कर्मचारियों, जिनकी संख्या लगभग 250 से ऊपर है, हम उसको लेकर के यहाँ बैठे हैं और आदरणीय DIOS महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन के द्वारा उसको शासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रमुख मांग जो है पुरानी पेंशन योजना है। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो पूर्व की भांति पुनः लागू की जाए, जिससे हम कर्मचारियों को बुढ़ापे में जो है उसका सहारा मिल सके। दूसरा, हमारे जनपद में पूरे प्रदेश में बहुत सारे आउटसोर्सिंग से साथी कार्यरत है। यह आउटसोर्सिंग के कर्मचारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और उस कंपनी के द्वारा इन कर्मचारियों को हर स्तर पर शोषण किया जाता है। शासन के द्वारा मानदेय की व्यवस्था 13,000 कुछ रुपये की गई है। हमारे कर्मचारियों के खाते में किसी महीने में 8,000 रुपये आते हैं, किसी में 8,100 आते हैं। यानी कोई फिक्स नहीं है कि इसका पूरे 31 दिन की ड्यूटी करने के बाद भी किसी कर्मचारी के खाते में एक समान वेतन नहीं आता है। कंपनी के द्वारा इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया जाता है। उसके अलावा कंपनी अपना अलग से टैक्स काटती है, GST, IGST क्या क्या जो है दुनिया भर का जोड़ जाड़ करके जो है 13,500 की जगह पर इनको जो है 8,100 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। हम कर्मचारियों को जो है 2014 से पहले एक सामूहिक जीवन बीमा होता था जो सबको मिलता था, एक बहुत मामूली अंशदान होती थी। हम 87 रुपये का मात्र सहयोग जो है करते थे और किसी ना खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंटल केस में वो 87 रुपये का जो सहयोग जो है हमको हमारे आश्रित को लाखों रुपए में जो है सहायता मिलती थी। 2014 के बाद से उस योजना को बंद कर दी गई। हमारी मांग है कि उसे भी चालू किया जाए। इसके अलावा हमारे शिक्षकेतर साथियों में तमाम ऐसे साथी हैं जो अध्यापक की योग्यता रखते हैं। बहुत पहले जो अध्यापक की योग्यता रखने वाले कर्मचारी थे उनको प्रमोशन करके शिक्षक का लाभ मिलता था, लेकिन इस वर्तमान काफी दिनों से वो भी उस पर भी रोक लगा दी गई है। हमारा मांग है कि हमारे जो भी साथी शिक्षक पद की योग्यता रखते हैं कुछ निर्धारित कोटा रखा जाए और उस कोटे के तहत उनको प्रमोशन का लाभ दिया जाए। इसके लिए हम शासन की नीतियों को मानते हैं। शासन की नीतियां जो है आवश्यक मतलब हमारे इन योजनाओं को या इन कार्यों को जो है नहीं जो स्वीकार कर रही है। पुरानी पेंशन हमारी जो है वो शासन के ही ऊपर निर्भर है, या जो भी मांगे हैं ये सब हमारे प्रदेश सरकार के स्तर की चीजें हैं।